आप सबको जय मसीह की और आप सबका धन्यवाद। मेरे जितने भी व्यूअर हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की ओर से आप सबको आशीष देती हूँ कि आप सबके घराने परमेश्वर के आशीष में रहें। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ वचन ऐसे बताने जा रही हूँ जो परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी है और परमेश्वर ने आज मुझे अगुवाई की है कि जिस तरीके से मैं इन वचनों को समझी हूँ ऐसे ही मैं वो समझ आप तक भी पहुँचाऊँ कि कब हमें किस वक्त पर कैसे परमेश्वर से कुछ मांगना चाहिए। तो परमेश्वर से मांगने का सही तरीका क्या है और सही समय कब होता है और किस तरीके से हमने अपने आप को ऐसे बनाना है कि परमेश्वर जब हम कुछ मांगे तो हम उस लायक रहें कि परमेश्वर हमें वो चीज़ दे। हालेलुया। तो देखिए, सबसे पहले मत्ती 7:7 में कैसे वचन में कहा गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमेशा जब भी आप परमेश्वर के वचनों को शेयर करें तो आप अपनी एक तैयारी करके रखें। उस तैयारी में आप अपने को पहले खुद स्टडी करें, तब आप दूसरों को बताएं, क्योंकि यीशु हमारा गुरु है। और जब हमारा गुरु, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, पवित्र आत्मा जी और स्वर्ग के राजा हम तीनों हमें सिखाएं, तब हम किसी को सिखाने के लायक बनते। हम कुछ नहीं होते हैं। एक टीचर होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इन वचनों को उन तक पहुँचाऊँ जो अभी परमेश्वर के राज्य में मेमने हैं। क्योंकि परमेश्वर ने पतरस से कहा था, 3 बार प्रश्न पूछे थे, हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने कहा, यस मेरे गुरु। तो उसने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा। उसके बाद परमेश्वर ने फिर से उससे पूछा था, तो फिर कहा, यही प्रश्न परमेश्वर ने 3 बार दोहराया था और तीनों बार परमेश्वर ने कहा जा। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा, जा मेरे मेमनों की रखवाली कर। और अंत में परमेश्वर ने कहा, जा मेरे भेड़ों को चरा। क्योंकि जब मेमने छोटे होते हैं तो उनको उनकी रखवाली करने के लिए एक चरवाहा होना चाहिए, ताकि वो इधर उधर ना फुदके, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं, उन्हें कोई हानि ना हो। और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें चराना पड़ता है, मतलब उन्हें मार्ग दिखाना पड़ता है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें किस तरीके से चलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे समय को हमें निश्चित करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में एक भेड़ बनकर परमेश्वर के द्वारा चराए जाएं। हालेलुया। तो इसमें जब ये 7:7 है, मत्ती 7:7, इसमें देखिए मेहनत के लिए परमेश्वर कहने कि जब हम मेहनत करते हैं तो हम मेहनत के फल को पाते हैं। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में मेहनत करेंगे, परमेश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर हमें जरूर देंगे। क्योंकि कभी भी कोई पुत्र, तुम किसी के घर जाते हो, तुम उसका दरवाज़ा खटखटाते हो तो वो दरवाज़ा जरूर खोलता है और तुम उम्मीद से जाते हो कि मैं इसके घर जाऊँगा तो ये मेरी ये मदद जरूर करेगा। तो परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु तो हमारा पिता है, वो हमारे लिए क्यों न करेगा। इसी मांगने की बात पहले राजा 3:5 में कही गई है कि गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। जब आप पूरे दिन परमेश्वर के लिए कार्य करोगे, परमेश्वर के वचनों पे चलोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, दिन भर परमेश्वर के कहने के मुताबिक चलोगे, तो परमेश्वर रात में हमें दर्शन देते हैं। जब हम दिन भर परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, मार्ग सत्य जीवन का अपनाते हैं, तो रात को परमेश्वर स्वप्न में भी हमें कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मांग तुझे क्या चाहिए। फिर हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमें एक आशीष मिलती है, तो आशीष के द्वारा आशीष के काबिल बनो, ताकि परमेश्वर आपको स्वप्न में आकर सुलेमान की तरह आपको भी वैभवशाली बनाए। हालेलुया। तीसरा वचन है 18, मत्ती 18:19। परमेश्वर ने क्या, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर कहते हो मतलब परमेश्वर बार बार कह रहे हैं हमसे, परमेश्वर हमसे बार बार कह रहे हैं कि मैं फिर तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो पिता की ओर से जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए हो जाएगी। परमेश्वर कहे एकता में, क्या कहा परमेश्वर ने कि जब 2 जन पृथ्वी पर, मतलब हम 2 लोग, अगर हम किसी के घर नहीं जा रहे, कोई हमारा मित्र नहीं है, तो अपने परिवार में 2 जन, अपने पूरा जो परिवार है, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, 2 जन भी अगर एक ही बात को परमेश्वर से मांगे प्रभु यीशु के नाम से, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि स्वर्ग का राजा वो तुम्हारे लिए जरूर करेगा। किस लिए करेगा?
क्योंकि हम में एकता है, हम एक होकर एकजुट होकर मांग रहे हैं। यूनिटी में बल होता है। आपको पता है कि हम जब एक होते हैं तो परमेश्वर खुश होता है कि देखो मेरे कि पूरा एक से बढ़ के एक, एक से अनेक बन गए हैं। आपने देखा होगा मत्ती 21:22 में वही मांगने का तरीका फिर से परमेश्वर ने बदल कर बताया है। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। परमेश्वर कह रहे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में तुम मुझसे जो भी मांगोगे, जितनी प्रार्थना तुम करोगे, तुम्हारा नाम भी समूएल की तरह होएगा, क्योंकि प्रार्थना करने वालों में सबसे ऊंचा नाम समूएल का है। सैमुअल का नाम हर कोई जानता है। वही प्रार्थना करने वाला सबसे बड़ा राजा, नबी और व्यक्ति कहलाया गया, क्योंकि परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी और जो भी उसने मांगा वो उसे मिला। तो परमेश्वर कह रहे प्रार्थना करो, तो जो कुछ तुम प्रार्थना में अपने विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर हमें कह रहे हैं मिलेगा। जैसे पिता कहते हैं बेटे पहले ये काम कर लो फिर मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, तो देते हैं ना, फिर आप फटाफट वो काम करते हैं और फिर चॉकलेट के लालच में। तो ऐसे ही परमेश्वर कह रहे प्रार्थना करो। वो चॉकलेट है प्रार्थना। आपको अगर चॉकलेट खानी है, परमेश्वर से लेनी है, आशीष लेनी है, कुछ मांगना है, तो आप प्रार्थना करो ताकि आपको वो चॉकलेट मिले। हालेलुया। फिर मरकुस 11:24 में फिर से मांगने का तरीका परमेश्वर बता रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ तुमसे, कि तुम लोग जो यहाँ पर रहने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि संदेह मत करो, संदेह नहीं, विश्वास करो कि आज अगर मैंने अपने व्यूवर्स के लिए जो कुछ मांगा है तो जैसे ही आप ये सुनेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप मेरा मजाक मत उड़ाना, हंसी मत उड़ाना कि इसकी एक ऐसी औरत के मांगने से कैसे मिल जाएगा। नहीं, मेरा परमेश्वर, मैंने आज तक जिसके लिए भी मांगा है उसने मुझे कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि मुझे विश्वास है। मैं विश्वास से मांगती हूँ, अपने खुदा से, अपने प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, तो मेरा परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया। आप भी मांगो, आपको भी मिलेगा। विश्वास से मांगो, वचन को क्लेम करो। अब यूहन्ना 14:13 में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। परमेश्वर क्या कह रहे, जैसे मेरे पिता मेरे कहने से एकदम सब कुछ देते हैं, पलट कर पूछते नहीं है कि यीशु किस लिए मांग रहे हो, ऐसे ही तुम भी मेरे लिए बनो, ताकि जब तुम कुछ मांगो तो मैं ये ना पूछूं कि हे बेटे नाम ABCD जो भी हमारे नाम है, जैसे मेरा नाम है, परमेश्वर मुझे सीधे तुरंत दे देंगे, क्योंकि परमेश्वर की नज़र हर वक्त मुझ पर है कि मैं किस राह पर चल रही हूँ। इसलिए जब मैं मांगूंगी तो परमेश्वर मुझे दे देंगे, क्योंकि पिता से पुत्र ने मांगा और पिता ने पुत्र को दिया और पुत्र ने हमें दिया। हमारा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, महिमा करो, उसकी महिमा करो, आराधना स्तुति करो, तो हमें मिलेगा। क्योंकि वो कहता है कि जब तुम महिमा करोगे, पिता की महिमा करोगे, तो पुत्र की महिमा भी होएगी। हालेलुया। अब आगे परमेश्वर और हमें एक वचन के द्वारा सिखा रहे हैं, वचन से बात कर रहे हैं कि हम कैसे मांगे। देखिए कैसे मांगे। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 15:7 और 16वें वचन में परमेश्वर कैसे कहे, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, कब हमें देंगे, जब हम उसके वचनों में चलेंगे, जब उनके नाम की महिमा करेंगे, उससे मांग। तो वो कह रहे जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर के वचन में चलो। परमेश्वर ने कहा मुझ में बने रहो। मुझ में बनने का मतलब क्या है, कि आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलना है, यीशु ही सब कुछ है, ये अंगीकार करना है। तो परमेश्वर कह रहे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज्ञा मानना सिखा रहे परमेश्वर हमें, क्या सिखा रहे, कि मेरी आज्ञा को मानो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हारी ज़रूरत है। कभी भी परमेश्वर हमें कोई भी घटी नहीं होने देते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें देखते हैं कि हमारे किचन में, हमारे जीवन में, हमारे डिब्बे खाली होने से पहले ही परमेश्वर भरने का इंतजाम कर देते हैं। हालेलुया। आप आजमाना, कभी कभी हमारे पास जब आखिरी 100 रुपये बचता है तो हमें लगता है यार कल कहाँ से आएगा, लेकिन उसी शाम को वो 100 रुपया ख़त्म होने से पहले ही हमारे पास परमेश्वर इंतजाम कर देते हैं। क्यों करते हैं, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो यीशु हमारी सुनता है। हालेलुया।
अब परमेश्वर कह रहे हैं कि वाचा और पद। परमेश्वर कैसे हमसे वाचा बांधते हैं और हमें एक पद देते हैं। तुमने मुझे नहीं, 15 परमेश्वर यूहन्ना 15:16 में कह रहे कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि परमेश्वर क्या करे, और मैंने नियुक्त भी किया तुम्हें, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर कह रहे तुमने नहीं चुना मुझे, मैंने तुम्हें चुना, माता के गर्भ से ही चुना है। जब तुम गर्भ में ही थे तभी मैंने तुम पर अपना ठप्पा लगा दिया, तभी मैंने तुम्हें बयाना दे के खरीद लिया। तुम कभी जमीन खरीदते हो, उसके लिए बयाना देते हो, रजिस्ट्री बाद में करते हो, ऐसे ही हम परमेश्वर के बयाने में। और परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। और वो हम, जब तुम किसी बगीचे में फूल तोड़ने जाते हो तो फूल चुनने माली जाता है। फूल फूल अपने को नहीं चुनता है खुद, उसे नहीं पता कि उसे जिंदे पे चढ़ाया जाएगा, मुर्दे पे चढ़ाया जाएगा, पर वो अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता है। उसे तोड़ भी दिया जाता है फिर भी उसकी खुशबू और महकती है। जैसे जैसे हम उसको तोड़ते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है ये किस चीज़ का फूल है, और हम उसे चढ़ाते हैं। कोई मंदिर में चढ़ाता, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई कहीं चढ़ा चढ़ा के उसे, और उसको उसकी बिना पूछे। ये सब कुछ का ऐसे ही परमेश्वर हमारा माली है और हम उसके फूल हैं। हमें भी उसकी ऐसे ही उसके पीछे अपनी अच्छाइयों की खुशबू फैलानी चाहिए, और कभी भी उसके सामने कोई भी बात का इनकार नहीं करना चाहिए, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। उसका वाचा जो हमसे बांधी है, जो वचन उसने हमको दिया है वो पूरा होगा। क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन कभी झूठा नहीं होता, वो जाता है और अपना काम करके आता है। हालेलुया। और अब यूहन्ना 16:23 और 24 में क्या कह रहे हैं परमेश्वर, अपनापन शिक्षा दे रहे हैं और रहस्यों को बता रहे हैं। उस दिन तुम मुझसे जो कुछ पूछोगे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें दिया जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तो जब मेरे नाम से मांगोगे तो पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि उस दिन तुम मुझसे जो कुछ ना पूछोगे, जब तुम क्या हो जाओगे, जब तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाएगी, तुम्हें पता है कि हम परमेश्वर के बीच में बैठे हैं, तब तुम पूछोगे नहीं, तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या जब खाना बनता है, तुम्हारी मम्मी पापा खाने के लिए बुलाते हैं, या तुम किसी के घर में मेहमानदारी में जाते हैं, खाने के लिए रखा, क्या वो तुम्हें पूछते हैं कि तुम ये खाओगे? वो अपने आप तुम्हारे वहाँ जाने से पहले ही इंतजाम कर देते हैं कि आज मेरा भाई मेरे घर आ रहा, मेरे रिश्तेदार मेरे घर आए, मुझे क्या उन्हें बना के खिलाना। उन्हें तुम्हारी पसंद और नापसंद का पता रहता। इसी तरह प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तब तुम पूछोगे नहीं और सीधे मेरे पिता से मांगोगे, और मेरा पिता तुम्हारे लिए वो कर देगा जो तुम्हारी इच्छा होगी, और तब तुम्हारा आनंद पूरा होगा। तब तुम इतने खुश होंगे, आज तो मैंने कुछ मांगा ही नहीं और मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना दे दिया। तो अपने को इस योग्य बनाओ कि तुम्हें परमेश्वर से मांगना ना पड़े, खुद ब खुद तुम्हें मिल जाए। हालेलुया। मेरे इस बात को याद रखना आप लोग, और इन वचनों को आप भी ऐसे ही क्लेम करके परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर से बातचीत करो, क्योंकि परमेश्वर हर घड़ी हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम तैयार हों। हालेलुया। आमीन।